हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पाठ नंबर 7 अयोध्या प्रत्यागमनम। स्टूडेंट्स जो भी नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य का आदि काव्य कहा जाता है। स्टूडेंट्स आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसमें अयोध्या प्रत्यागमन इस पाठ के अंतर्गत आएगा कि जब श्री राम और सीता दोनों अयोध्या वापस आ रहे थे 14 वर्ष का वनवास काटकर, तब का ये चित्रण उसमें किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य का आदि काव्य कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आदि काव्य क्या है, तो आप बताना। वाल्मीकि रामायण का आदि काव्य जो है वो संस्कृत का कौन सा है? रामायण। ठीक है, धार्मिक एवं नैतिक मर्यादाओं का आदर इसमें भली प्रकार प्रतिपादित हुआ है। साहित्य समाज का दर्पण है, अतः उस समय के प्राचीन गौरव में उन्नत विज्ञान के उदाहरण में इसमें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। रावण को पराजित कर लौटते समय सीता ने विमान को किष्किंधा नगरी में उतारने की प्रार्थना की, ताकि वे सुग्रीव की पत्नी एवं अन्य प्रमुख जनों को अपने साथ अयोध्या ले जा सके। राम ने सीता के इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया और उन सबके साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हुए मार्ग में उन सभी स्थानों, आश्रमों और नदियों से परिचित कराया जहां वे जाते समय रुके थे और जिन उल्लेखनीय घटनाओं की स्मृतियां अभी भी उनके मस्तिष्क में विद्यमान हैं। आइए हम भी आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के युद्ध कांड के 123वें सर्ग में वर्णित इस विमान यात्रा के वर्णन के माध्यम से उन सभी पवित्र स्थलों और नदियों का ज्ञान प्राप्त करें। स्टूडेंट्स जो पैराग्राफ मैंने अभी आपको सुनाया है पढ़ के, तो आप भी देख रहे होंगे। इसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि जो भी हम श्लोक ना करके सिर्फ एक सार के रूप में पाठ को पढ़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जब सीता माता और राम जी जब आ रहे थे, तो जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में क्या क्या देखा, पवित्र स्थान जो उन्होंने देखे, तो उनका उल्लेख वहाँ पे किया गया है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न होगा, उपयुक्त उत्तर चुनना है। ठीक है, त्रिपथगा नदी का वर्तते। इसमें एक त्रिपथगा नदी के रूप में वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? यमुना का, गंगा का, गोदावरी का, सरयू नदी का। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो है गंगा नदी। त्रिपथगा के नाम से जो आएगी तो वो गंगा नदी का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। आकाशत राम सीता किम अदृश्यत। यहाँ पे आकाश में से जब वो जा रहे हैं तब क्या कहते हैं कि राम ने सीता को क्या दिखाया था? तो क्या दिखाया था? आपको भी पता है, उनको एक पर्वत दिखाया था और उस पर्वत का नाम था ऋषिमुख पर्वत। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा था कि हे सीते, देखो सामने एक पर्वत तुम्हें दिखाई दे रहा है जहाँ पे राम और सुग्रीव की दोस्ती भी हुई थी। तो ये जो है ऋषिमुख पर्वत वहाँ पे दिखाई दिया था। अभी हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रसन सलीला कै अस्तित्व। ठीक है, प्रसन सलीला क्या थी? तो यहाँ पे जो थी गोदावरी, प्रसन सलीला के नाम से जो है वो जानी जाती है। ठीक है, कस्या तीरे शबरी दृष्टा। आपको पता है कौन से तीरे यानी किसके किनारे पर, कौन से तीर पर, नदी के कौन से तीरे पर जो था शबरी को देखा। किसने देखा? राम ने। कहाँ देखा था उसको? तो राम ने सीता को बताया कि यहाँ पे हमें शबरी मिली थी। शबरी आप जानते होंगे, जिन्होंने राम जी को अपने झूठे बेर दिए थे। ठीक है, तो वो कौन से तीरे पे मिली थी? वो पंपा तीरे के ऊपर उनको मिली थी। ठीक है, जन स्थाने जटायु केन हतः। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कहते हैं जन स्थाने जटायु केन हतः। तो रावणेन, रामेण, लक्ष्मण या पंपा तीरे। तो यहाँ पे उत्तर आएगा रावण, क्योंकि रावण ने किसको? जटायु को हत्या किया था, मारा था। तो ना लक्ष्मण है, ना पंपा तीरे है और ना रामेण है। तो यहाँ पे रावण आएगा इसका उत्तर जो भी है। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। एक
पद में इसके उत्तर आएंगे। अगस्त्य आश्रम की दृक्षे वृक्षे व्रत आसीत। आपको पता है अगस्त्य ऋषि से जब वो मिलने गए थे राम, तो राम जी को उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने उनको जो थे धनुष दिए थे, बाण दिए थे, जो अगस्त्य ऋषि ने तपस्या करके किससे प्राप्त किए थे, ये उन्होंने इंद्र देवता से प्राप्त किए थे। और जो ये अगस्त्य ऋषि थे उनके आश्रम जो था, पूरा आश्रम कदली वृक्ष यानी केले के वृक्ष से जो था पूरा भरा हुआ था। प्रसन्न सलीला का आसीत। अब ये दोबारा आ गई, कौन है प्रसन्न सलीला, गोदावरी, ठीक है। सूर्य वेश्वा नरसमय कुलपति का आसीत। तो ये कौन थे, ये अत्रि थे और ये एक ऋषि थे। ये भी आपको बताया था ना कि अत्रि ऋषि की जो कहानी उसके बीच में आई थी। फिर उसके बाद है चित्रकूटे के कई पुत्र भरत कमह प्रसादयुतम आगत। तो चित्रकूट में जो केकई का पुत्र था भरत, आपको पता है राम के जो भाई थे भरत, जब राम जी आ गए थे तो वो क्या कहते हैं गए थे वहाँ पे चित्रकूट, तो वह उसी के बारे में किससे मिलने गए थे, तो वो राम जी से मिलने गए थे। भारद्वाज से आश्रम कस्या तीरे आसीत। भारद्वाज, जब राम जी अयोध्या छोड़ के जा रहे थे तो वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, तो वो कौन से तीरे पे था, यमुना नदी के तीरे पर था, ठीक है। दशरथ से राजधानी कै आशित। अब राजा दशरथ की राजधानी कौन सी है, तो दशरथ राजधानी आपको पता ही होगा, अयोध्या जो है राजा दशरथ की राजधानी रही है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, ऋषिमुख पर्वत की दृश्य धातु भी व्रत आसीत। कहते हैं ऋषिमुख पर्वत पर कौन सी धातु थी, कैसी धातु थी, कंचय चिन्ह है, तो यहाँ पे आएगा स्वर्णमयी धातु, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जब वो पहाड़ था काले रंग का और उस पर बहुत सारी जो थी एक लेयर बनी हुई थी, किसकी लेयर थी, वो धातुओं की लेयर थी सोने के समान, और वो चमक रही थी। तो यहाँ राम जी ने सीता को दिखाया कि देखो सामने ऐसे लग रहा है मानो बादल में से बिजलियाँ चमक रही हो, ठीक है। तो ये हो गया। पंपा तीरे राम काम अपश्यत। पंपा तीर पर, पिछले वाला क्वेश्चन दोबारा गया, शबरी कहाँ मिली, पंपा तीर, और पंपा तीरे कौन मिला, शबरी। ये प्रश्न जो है दोबारा आया है। रावण सीता बलात् कुतः हता। रावण ने सीता को कहाँ उठाया था, कहाँ उसका हरण किया था, पंचवटी। पंचवटी आपको पता है उनकी कुटिया थी, वहाँ पे उनका हरण किया था। किसका हरण किया था, सीता का हरण रावण ने किया था। कस्मिन् पर्वत राम सुग्रीव सह अमिलत है। कौन से पर्वत पर राम सुग्रीव से मिले थे, ऋषिमुख के पर्वत पर। ऋषिमुख पर्वत आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि राम ने सीता को पहले वो पर्वत दिखाया और फिर बताया था कि ये जो पर्वत है यहाँ पे मैं सुग्रीव से मिला था, ठीक है। तो ऋषिमुख पर्वत पर राम जो है सुग्रीव से मिले थे। अयोध्या नगरी कस्या तीरे विद्यते। अब ये देखो अयोध्या नगरी किस कौन से तीर पे थी, किन से तीरे पे थी, सरयू नदी के तीरे पे थी, ठीक है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और कुछ प्रश्नों के साथ जिसका सेकंड पार्ट मैं कल लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।